बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, जोर से बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराध श्री सद्गुरु महाराज की चरण कमल में कोटि से नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा धर्मशिला भक्तिमती माताओं बहनों, आप लोग पाठ में श्रवण किए हैं रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान से उत्तरकांड से भगवान राम की वाणी को अयोध्यावासी के लोगों के प्रति। भगवान राम साकेत लोग जाने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि मैं जब तक रहा यहाँ अयोध्या में, तो हमारी प्रजा कैसे सुख और शांति से रहे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रिय पत्नी सीता को पुनः जंगल भेज दिए एक धोबी के बात पर, कि हमारी प्रजा को दुख है कि उन्होंने रावण के यहाँ से सीता को ले आए हैं, घर में रखे हुए हैं। उनका कोई विश्वास नहीं, उनको कष्ट है हमारी सीता से, तो मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको पुनः भेज दिया जंगल। वही भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ साकेत लोग, मेरी प्रजा परलोक में भी कैसे सुख से रहे, इसके लिए मैं उन लोगों को कुछ उपाय बता के जाऊंगा, कुछ समझा के जाऊंगा, कुछ ज्ञानोपदेश दे करके जाऊंगा। इस ख्याल से उन्होंने सारी प्रजा को बुलाए राज दरबार में। सारी प्रजा भगवान राम के मुखारबिंद को देख रही है। आज भगवान बुलाए हैं, क्या बात है। तो भगवान कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछो मम ताउरयाने। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताए, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाए। हे अयोध्यावासी के लोगों, आप लोगों को मैं कोई अनीति की बात कहने नहीं जा रहा हूँ, नीति की बात कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए और वही कीजिए जो आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन हाँ, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वे ही मेरे प्रियतम कहलाने के अधिकारी होंगे और सबसे बड़ा सेवक कहलाने के अधिकारी होंगे, जो मेरे आदेश का पालन करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं यह भी अधिकार दे करके जाऊंगा, कहूंगा कुछ
कि यदि मैं कुछ अनीतिपूर्ण बात कहूँ, अधिकार देता हूँ, यदि मैं कुछ अनीतिपूर्ण बात कहूँ, आप लोगों की समझ में यह बात आ जाए कि राजा राम उचित बात हम लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अधिकार देता हूँ कि आप लोग डर छोड़ करके रोकिएगा कि राजा राम आप ऐसी बात क्यों हम लोगों के साथ करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को न फांसी दूंगा न जेल दूंगा। इतना अधिकार देने के बाद भगवान कहते हैं, देखिए आप लोगों को जो मैंने बुलाया है यही कहने के लिए कि यह मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, बड़ी कठिनाई से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए ललायित है। ऐसा शरीर आप लोगों को मिला है। और इतना ही नहीं, यह मानव शरीर जो है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा साधन का धाम है। आप जैसी साधना करना चाहें, आप नरक जाना चाहें तो मनुष्य शरीर से कुकर्म करके नरक चले जाइए, स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अच्छा कर्म करके आप शुभ कर्म करके स्वर्ग भी जा सकते हैं। स्वर्ग से तो लौटा दिया जाता है, लेकिन स्वर्ग से ऊपर यदि मोक्ष लोग जाना चाहते हैं, जहाँ से कि पुनः यहाँ लौटाया नहीं जाएगा, तो कहा उसके लिए गुरु से युक्ति जानकर भजन भेद लेकर साधन भजन के द्वारा जीव पर जो यह चार जड़ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इसको त्याग कर करके केवल में स्थित हो जाना और केवल के पार भी हो जाना है, तो सदा के लिए मोक्ष सुख मिल जाएगा। फिर यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार, ये मानव शरीर जो मिला हम लोगों को, चाहे वो लोल्हा नंगड़ा का शरीर हो कि मजदूर का शरीर हो कि भिखारी का शरीर हो कि राजा का शरीर हो। यदि राजा कहते हैं कि मैं मोक्ष के द्वार पर हूँ, तो एक भिखारी भी को भी अधिकार हो रहा है कि मैं भी मोक्ष के द्वार पर हूँ। क्यों? तो आपको मानव का शरीर है और हमको कौन चीज़ का शरीर है? कुत्ता का। हमको भी तो मानव का शरीर है ना। तो इसलिए कहा जो जो मानव शरीर प्राप्त किए हैं सब मोक्ष के अधिकारी हैं और मोक्ष का द्वार है यह मानव शरीर। और हमारे उपनिषदकार ने कहा कि मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकृतता समो विचार संतु चतुर्थ साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग। यदि आपको ईश्वर दर्शन करेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो ईश्वर दर्शन करने के लिए ये चार द्वारपाल को पार करना पड़ेगा।